कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, किसी को भी क्रिकेट पर जो बात करनी है करे, लेकिन गालियां देना अच्छी बात नहीं। तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से एक रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दिया जाता है जिससे दिल दुखता है। ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट पर जो बात करनी है करें, लेकिन गालियां देना अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक दिन ऊपर लाती है, एक दिन गिराती है। पाकिस्तानी फैंस काफी जज्बाती हैं, हमें भी हार का दुख होता है। फैंस ने हमेशा सपोर्ट किया है, उम्मीद है दोबारा करेंगे। सरफराज अहमद ने साबिक क्रिकेटर्स पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ साबिक क्रिकेटर्स तो टीवी पर खुदा बनकर बैठे हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्रिकेटर ही नहीं मानते, और अगर इनके बारे में कुछ कहा तो वो फिर हमको लताड़ेंगे। भारत के खिलाफ मैच के दौरान जमाई लेने से मुतालिक उन्होंने कहा कि जमाई लेना कोई गुनाह तो नहीं। उनका कहना था कि मैं जैसा पहले था वैसा ही हूँ, मैंने खुद को ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ाया ताकि जब गिरूं तो संभलना मुश्किल ना हो। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के हवाले से उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट ओपन है, कोशिश करेंगे कि कल का मैच जीतकर कम बैक करें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना था कि जनूबी अफ्रीका से सीरीज 2 तरफा मुकाबला था। ये टूर्नामेंट है और हमारा बड़े टूर्नामेंट्स में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट के मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ एक कामयाबी हासिल की है। पहले मैच में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से शिकस्त हुई, दूसरे मैच में इसने इवेंट की फेवरेट इंग्लैंड को हराया। श्रीलंका के खिलाफ तीसरा मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स दिया गया। चौथे मैच में कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई, जबकि 5वें मैच में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसके बाद छठे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर कम बैक कर ही लिया। इंडिया से शिकस्त का गम ही ऐसा शदीद होता है कि इसके बाद संभलना ही बनता है, क्योंकि किसी भी चीज का मेयार एक खास हद से नीचे नहीं गिर पाता। इस हद पर पहुंचकर इसे उठना ही होता है। इस टीम का अपने शायकीन से रिश्ता ऐसा मजबूत है कि पिछले 2 साल में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेयर बराह रास्त अवामी गम गुस्से की जद में आया हो, मगर पिछले इतवार इस टीम ने वो काम कर दिया जो इसे हरगिज नहीं करना चाहिए था। ये टीम इंडिया से हार गई। हार जीत तो खैर होती रहती है, मगर मैच से पहले जो तबले जंग शायकीन बजा चुके होते हैं, हार के बाद वो गालियां और जाती हमलों पे ही मुंतज हो सकता है। इस बार तो खैर गमो गुस्से अपने अंदर शीशे का धुआं भी समाये हुए था, इसलिए बात यहाँ तक पहुँच गई कि कप्तान को भी कहना पड़ गया कि भाई तनकीद करनी है तो करो, गालियां तो ना दो। मगर शायकीन को कहीं ना कहीं ये गुमान भी होता है कि ये टीम ऐसे ही ठीक होगी। ये तो हमें नहीं मालूम कि ये टीम कैसे ठीक होगी। हाँ, ये वाज़ेह है कि एक बार फिर भारत से शिकस्त ने सरफराज के लिए ताज़ियाने का काम कर दिया। पिछले चंद दिन जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का शीशा हर जगह मौज़ूए सुखन था और सोशल मीडिया पर कौमी खिलाड़ियों की फांसियों के मुतालबे हो रहे थे, सरफराज ने शायद अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला कर डाला। लेकिन इंडिया से शिकस्त के बाद जो गमो गुस्से का सैलाब निकला, उसने इतना भला तो कर ही दिया कि सरफराज अहमद की टीम सिलेक्शन की तकनीक दुरुस्त हो गई और शोएब मलिक को ड्रॉप करने का मुश्किल फैसला कर लिया। सेमीफाइनल में पहुंचना तो खैर अब किस्मत के हेर फेर और अगर मगर का मुंतजर है, लेकिन सरफराज को ममनून होना चाहिए इन सभी शायकीन का कि जिनकी तनकीद ने उन्हें टीम सिलेक्शन सिखा दी। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।